अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? चेक करो, आवाज़ क्लियर है? क्लियर है ना? बंद कर। तो आज जो मैं टाइटल डायरेक्टली लेके जो आया हूँ, नोएरा समीर खान और उसके दलाल उनके खिलाफ अब डायरेक्ट जंग। पहले हम लोग एक एफआईआर की टीम, एक इम्प्लीड कराने की टीम, इस तरीके से चल रहे थे। जिसको अपना पैसा चाहिए वो एफआईआर तो करो ही, ठीक है। एफआईआर नहीं करोगे तो देखो कोर्ट में केस चलेगा, लेकिन आपको अगर जल्दी पैसा चाहिए तो एफआईआर करो, ताबड़तोड़ पैसा वो करो। और दूसरा मैं ये चीज़ बता रहा था, अब जैसे क्या नाम है इसका, हाँ, एक तो ये हो गई तमन्ना, इरफान, आबिदा गिड्डी भी गायब है। तमन्ना ने और इरफान ने तो चलो बेल के लिए अप्लाई किया, वही कोर्ट में जहां पर तमन्ना ने मेरे ऊपर एफआईआर किया था, बेलापुर कोर्ट में, आज खुद बेल के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो कब तक नोएरा शेख के साथ में रहेगी? कभी तो अकेले आएगी ना प्रैक्टिस करना, तब उस टाइम पे क्या होगा? कब तक नोएरा खिलाएगी? नोएरा आज के डेट में खुद ही अपने घर पे नहीं रह पा रही है। अब देखिए, वालेकुम सलाम। हाँ, झूठे मौलाना प्रमोटर्स का भी नाम मैं ले लेता हूँ और उसके बारे में अली भाई बात करने वाले हैं, मौलाना के बारे में। पहले मैं इनका नाम ले लेता हूँ, कौन कौन झूठे मौलाना हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम जो यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा था मैं, लास्ट टाइम जो जस्टिस पर्दीवाला ने बोला था, ठीक है, जस्टिस पर्दीवाला ने क्या बोला था, क्या पूछा था, ये देखिए आप लोग। 580 crores. So 580 crores was that Where is the money gone, ma'am? All this money, where has it gone? Milord, Where has it gone? Milord, it is Simple in the question. Where has the money gone? SFIO has, Milord, the Telangana High Court, Milord, asked the SFIO to go into the matter. SFIO has found, Milord, not 580 crores. The document is before your law. Are you making a statement that you will appear day after tomorrow before we whom? तो यहाँ पर जस्टिस पर्दीवाला ने सबसे पहले पूछा वेयर हैज द मनी गॉन, ठीक है। ये स्कैम 50,000 करोड़ का था, 50,000 करोड़ का है। इसको बनाया गया जब इसने नोएरा ने सारे एविडेंसेस को डिलीट कर दिया था, तो सीसीएस ने इस जो डाटा कलेक्ट किया था, डाटा को भेजा एफएसएल में। एफएसएल से आया 1,72,000 इन्वेस्टर्स, 5,600 का स्कैम। लेकिन आज जो है वो 5,600 का स्कैम जो है वो सिर्फ 580 करोड़ हो गया, सिर्फ 580 करोड़, ठीक है। लेकिन यानी कि 500 कितने इन्वेस्टर हो गए अभी तो लग 12-13 हज़ार इन्वेस्टर है। और बाकी जो कंप्लेन यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसी के पास गया नहीं है वो इन्वेस्टर गिनती में ही नहीं है, नॉन कंप्लेनेंट्स, जिनको नोएरा शेख जेल से बाहर निकल के तुरंत पैसा देने वाली थी। तो वैसे इन्वेस्टर्स जो है आज के डेट में उनका कोई भी वजूद नहीं है। अगर वजूद तुम्हारा चाहिए तो एफआईआर करो, गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी के साथ में तुम्हारा नाम होना चाहिए। जिस तरीके से ईओडब्ल्यू हो गई, सीसीएस के पास में केस गया, सीसीएस के पास से एसएफआईओ के पास में नोएरा शेख भागी, ईओडब्ल्यू सीसीएस के बाद से एसएफआईओ के पास भागी। अब नोएरा वहां से भी विड्रॉ कर रही है केस, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी अब जिस तरीके से पर्दीवाला ने डंडा किया नोएरा को, डंडा किया तो फिर नोएरा जो है अब वहां से विड्रॉ करना चाह रही है केस।
अब जब केस विड्रॉ होता है तो नोएरा आएगी बेल, वापस स्टेट के पास में केस आएगा और फिर वापस से बाइकला जेल में आएगी नोएरा। अब बाइकला कोर्ट से अगर बेल मिल जाता है, ठीक है, बेल अगर सपोज मिल जाता है, वैसे तो मिलेगा नहीं, बट इन केस मिल जाता है तो भी कुछ इसके पास बचेगा नहीं पैसा वैसा। वैसे इसको अगर पैसा देना ही नहीं था, प्रॉपर्टी देना ही नहीं था, तो जेल में ही रहती, वहां से बेल ले ली थी, सुप्रीम कोर्ट जाके तो खुद की लगा ली, खुद ही ने खुद की लगा ली। ये जब जब शाना बनने जाती है खुद की लगवा के लेती है। अब मेन जो है इसके अंदर सबका नाम आ रहा है। और एक चीज, लास्ट टाइम के हियरिंग में नोहेरा शेख के वकील ने ये बोला था कि अब्दुल कयूम स्टेपसन है। हालांकि अब्दुल कयूम नोएरा का जो है सगा बेटा है। अब्दुल कयूम अबू बकर नोएरा का सगा दोनों सगे बेटे हैं। और सोहा जो है वो तीसरे मर्द सलमान से है। तो ये साली खुद की अपनों की नहीं है, ये अपनों को गैर कर दे रही है। हाँ, तो ये औरत का क्या धर्म, क्या ईमान। अब और एक चीज देखो, सबसे पहले तो मैं समीर को बताना चाहूं, देखो मैंने लास्ट टाइम जो है कार्ला पिंटो, ठीक है, जो तुम्हारे पास काम करती थी, उसका मैंने रिकॉर्डिंग प्ले किया था, उससे बात जो किया था उसका रिकॉर्डिंग प्ले किया था। उसने आधे अधूरे में छोड़ दिया था ब्लैक मनी के बारे में बोल के, ठीक है, ब्लैक मनी। तो अब उसने ये बोला था कि ब्लैक मनी जो है आयशा को मालूम है। अब मुझे ये भी मालूम है कि आयशा जो है अब हीरा ग्रुप छोड़ चुकी है और इंशाअल्लाह मैं आयशा को भी लेके आऊँगा। तो ब्लैक मनी एक्चुअल में होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये नोएरा शेख ने खुद ने किया है, समीर वगैरह ने, समीर के साथ में मिलके। मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, लेकिन आज मैं खोलूंगा नहीं। समीर, तूने अपनी खुद की बेटी का फीस नहीं भरा है, ये भी मुझे मालूम है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी क्या होता है, आप लोग सब लोग देखो। ब्लैक मनी होता क्या है, छुपाने के लिए यूज किया जाता है। बस केमिकल में घुसा दिया, हो गया। रुक जाओ इसका, ये हमारा केमिकल है और दूसरा केमिकल हमने लगाया पहले से। तो ये ब्लैक मनी अब है किसके पास में, नोएरा ने अपने पैसे को, समीर ने वाया समीर अपने पैसे को ब्लैक मनी बना के रखा है। और ये चीज आयशा को मालूम है। अब जिस दिन मैं आयशा को लेके आ गया उस दिन तो तुम्हारी लग जाएगी बराबर से। और समीर, तेरी जो आदत जो थी, जो तेरे को जो खुजली जो थी ना, बहुत बेताज बादशाह था तू। भेंजो कसम खाता हूं कि तेरे को भागने की जगह नहीं मिलेगी। और जो उल्मा है इसके अंदर, देखो इसके अंदर और एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था। केरला से कमर जान और मुबारक जान के ऊपर जो है वारंट इशू हुआ है। मैं आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो मेरा वीडियो हट जाएगा। आजकल ये यूट्यूब जो है कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखाने नहीं दे रहा है, बट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कमर जान की तरफ से जो रिप्लाई नोटिस गया हुआ है, to the office deputy superintendent of police 3 crime branch Putiara post Kozhikode district Kerala
673004. Subject reply to notice US 35 U/S 35 Under section 35. 3 BNSS dated 2/3/25. Sir, this is referenced to your notice under section 35 of 3 in Oblique BNS dated 2/3/25, directing me for personal appearance before the good self on 17/3/2025 at 10 a.m. through aforesaid notice. I was informed that during the investigation of a FIR case number 184/CB/KKD and WYD/R/2019, Chamangarh PS criminal number 176/2018 under section 406/420/34 IPC registered at Crime Branch Kozhikode based on reasonable complaint of Shri Naushad P 51/2018 and son of A.V. Mutiu, Pulambi House, Pilakul, Talsare, Kannur, Kerala, and reasonable suspension exists that I have committed cognizable offence punishable under section 406/420/34 of Indian Penal Code. In regard, I want to make the following submission. This is essential to bring your attention the fact of all connected matters relating to the said FIR case, including this present matter, are currently pending adjudication before Honorable Supreme Court of India in case titled as Noera Sheikh and ANR versus Union of India or miscellaneous application number 2227/2024 in WPC CRL number 31/2020. Further, even main accused, that is Mrs. Noera Sheikh, has been granted bail by Honorable Supreme Court of India at all the matters including particular case while arising of all same alleged offence, and the present matter is now in the hands of Honorable Supreme Court. Moreover, it is also pertinent to mention herein the Honorable Supreme Court wide is order dated 16/3/20 categorically directed to all investigation pertaining matter shall be referred to serious fraud investigation by various order. खैर ये सब तो मैंने बता दिया आपको, क्रिमिनल कोड वगैरह बता दिया, ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। और ये सेम चीज़ जो है मुबारक जान के लिए भी निकला है। हेलो, लाइव हो? हाँ, अरे मैं लाइव हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ करो शेयर। और ये सेम जो है मुबारक जान के ऊपर भी है, सेम चीज़ है, सेम रिप्लाई है, केरला से ये, लेकिन एब्सकॉन्डिंग है दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ग्रुप में वायरल कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि सब लोग को मिल जाए ये। शाबाश भाई, ये अगर मैं डालूंगा वॉइस ऑफ विक्टिम में तो साला मेरा चैनल पे से वीडियो हटा देगा। अगर कोई भी FIR कॉपी वगैरह डालते हैं ना तो स्ट्राइक पड़ जाता है आजकल। कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब का जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो मेन जो है, पहले मैंने आपको बता दिया ब्लैक मनी, फिर आपको मैंने ये भी बता दिया कि
ये ब्लैक मनी समीर जो है किस तरीके से स्मगल कर रहा है, किस तरीके से हवाले से क्या यूज़ कर रहा है ब्लैक मनी। और ये ब्लैक मनी के बारे में कार्ला ने बताया था, और बाकी इसका डिटेल जो है इंशाल्लाह मुझे मालूम पड़ा है कि आयशा छोड़ के आ गई है और इंशाल्लाह मुंबई में ही है, तो मैं आयशा को भी लेके आऊँगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद से मैं खोल के बजाऊँगा, और जब मैं खोल के बजाता हूँ तो मालूम है किस तरीके से कितना अंदर तक घुसाता हूँ। तो तुम लोग के खिलाफ मैंने, शहबाज खान ने, क्या नाम है, जितने भी अभी तक एक्टिव है, जैसे फरहान रशीद हो गया, ये सब लोग ने जंग स्टार्ट कर दिए। और मैं शहबाज खान को ये भी फ़ोन करके ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई आप वहाँ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव देख रहा था मैं। अच्छा, लाइव देख रहे थे। अच्छा, बोल रहे थे ना। जी मैं मुबारक जान और इसका भी बता रहा था, केरला से इन लोग के ऊपर वारंट इशू हुआ है, लेकिन ये लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं रोड नंबर 4 पे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दो आज एफआईआर बंजारा हिल पे एक एफआईआर हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी बात करे थे ना उससे, और जिससे तुम बात करे थे ना कल, और एक से वो दूसरा, अभी नाम नहीं बोल रहा हूँ, पीएस का सब सुन लेते, उसका भी हो गया एफआईआर, कापी आ गई हाथ को आज। बराबर, कल वीडियो बना तो इंशाल्लाह वो एफआईआर का भी इंशाल्लाह। और शहबाज भाई, और एक चीज़, आपके काफ़ी पॉलिटिकल वो है, कॉन्टैक्ट्स है, तो इंशाल्लाह हम लोग भी यहाँ से बॉम्बे से भी ट्राई करेंगे, आप भी वहाँ से ट्राई करें कि नोएरा शेख को कब्रिस्तान में तो जगह नहीं मिले। ज़रूर इंशाल्लाह। बेहतरीन प्रपोजल है आपका, क्योंकि 10 लाख लोगों का उसको जो है 10 लाख से 172 पे लाए, 172 से 12,000 पे लाए। अच्छा बोले आप, सुना मैं बराबर कि 50,000 करोड़ से 5,600 करोड़ पे लाए। अब नोएरा शेख की एडवोकेट 580 करोड़ पे ला दी। और जज पूछ रहा है वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी गॉन, वेयर इज द मनी गॉन, वेयर इज द मनी गॉन। तो आप इस तरह ये बाजू से स्टार्ट रखिए, मैं अपना यहाँ से चालू करता हूँ। मैं हूँ भाई, आप जो कर रहे हैं मैं आपके साथ हूँ इसमें जी। वाकई इसको जगह नहीं मिलना चाहिए। इंशाल्लाह पूरे मजहबी तंजीमों से भी बात करेंगे। इतने लोग मर गए, इतने लोगों की कत्ल की जिम्मेदार है, बराबर, जो लोग मरे हैं उनकी कत्ल की जिम्मेदार है। और इनफैक्ट मैं इसकी माँ का खुद का ऑडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे इसकी माँ ने बोला है कि इसकी जनाजे की भी नमाज नहीं हो सकती। सुना होगा आपने। फिर भी नॉन कंप्लेनर जाग रहे नहीं है। नहीं, नॉन कंप्लेनर जाग रहे, ये नॉन कंप्लेनर कैसे है मेरे भाई? ये लोग लिंक फॉर्म भरे तो उन्हें बोल रही सेटलमेंट हो गया, बोल रही। हाँ। और नॉन कंप्लेनरों को क्या होना, घर बैठे होना ये लोगों को। ऐसे लोगों को डुबाए, IM में रहन दो, इंजाज रहन दो, मॉर्गेनाल रहन दो, हीरा ग्रुप रहन दो, रिदास रहन दो, ये लोग ऐसे लोग जो घर बैठ के पैसे होना, मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, पैसे होना, सूद पे पैसे चाहिए ये लोगों को, हलाल के नाम पे सूद पे पैसे होना। अब जितने मुल्ला यहाँ थे, तौसीफुर रहमान, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन खासमी, सनाउल्लाह मदनी, मेराज रब्बानी, आज सब भाग गए ना। आज सब भागे हुए। और भाई इनके पीछे नमाज भी नहीं होगी, इनके पीछे नमाज भी नहीं होगी। और ताईद में कौन है? और राजेश मिश्रा, मुतीउर रहमान, अबू हनीफा, और सलमान मिर्जा, मंसूर, ये लोग ताईद में, ये लोग ताईद में। और अब जो है नए लोगों को सब FIR कर रहे हैं ना, अब नई मुहिम शुरू करते। अब कोई भी अपने एक आदमी को खरीदते, उसको 1,50,000 देते, बोलते शहबाज खान के खिलाफ, नावेद के खिलाफ कुछ तो भी बोलो, उन्हें आके बोलता, फिर अपने लोग थोड़े उनके साथ होते नहीं होते, इस वास्ते काम करते रहना। FIR इतने कराना FIR कि इन्हें मजबूर होके पूरे प्रॉपर्टियां देके ये कंप्लेनेंट को उनका पैसा मिल जाना। इंशाल्लाह अब इस बार अब अच्छे से FIR कराएंगे इंशाल्लाह। आप सब लोग को समझ में भी आ गया है, बहुत सारे लोग को, और लोग FIR के लिए ही भाग रहे हैं। भाई जो लोग सुन रहे हैं वीडियो, ये पूरे ग्रुपों में शेयर तो हो गया। देखिए, FIR करने का सिंपल तरीका है, एक पैसा आपका खर्चा नहीं होगा। आपका IPG सर्टिफिकेट, आपका बैंक का स्टेटमेंट लेके FIR के जो नए कॉपियां हैं 8-10, या नावेद के व्हाट्सअप पे डालिए, उन्होंने डाल देंगे, या मेरे व्हाट्सअप पे 9949211786 पे डालिए, FIR के कॉपी भिजाएंगे। पुलिस स्टेशन जाइए, बैठ जाइए, आपका संवैधानिक हक है ये। जाके 3-4 दिन बैठिए। आप देखिए हैदराबाद में गोलकुंडा, राजेंद्र नगर, अंबरपेट,
और नावेद तुम कराए सो कोसा है वो अंबरपेट अंबरपेट। अंबरपेट ये राजेंद्र नगर, मादन्ना पेट, वरंगल में, दिल्ली में जामिया नगर में, लखनऊ में गोमती नगर में एफआईआर हुआ। कैसा हुआ? लोग गए मेहनत करे वहाँ जाके। ये लोगों को ना इनको फोन करते, नावेद को फोन, ताहिरा आपा को फोन, शहबाज को फोन, फरहान रशीद को फोन, उनको फोन, इनको फोन आकर के खाली मशवरे कर लेते बैठे हुए। बराबर। जो लोग कर रहे हैं उन्होंने कर लिया। देखो वरंगल वाला, उसका नाम एसएफआईओ की लिस्ट में था, उसके बावजूद उसको 3,75,000 दिया। आप ही बात करके बोले थे ना मेरे को वो तो। जी। एफआईआर उसका कॉपी भी आ गई जी। पैसे दे दिए उसको क्योंकि समर खान का नाम था उसमें, इस वास्ते दिए। और शबाज भाई, समीर खान से ये याद आया, मैंने अभी ब्लैक मनी बताया, ठीक है, पैसे को जिस तरीके से ब्लैक, मैंने अभी ब्लैक मनी बताया, ब्लैक मनी कैसा है। हाँ देखा ब्लैक मनी का। तो नोएरा ने ऐसा ब्लैक मनी करके रखा है जो आयशा को मालूम है। आयशा को मैं लेके आऊंगा चैनल पे और इंशाअल्लाह इसको एक्सपोज करूंगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। भाई जो सुन रहे इनके लिए भी दुआ करिए, मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह साबित कदम रखे और अल्लाह सुब्हाना ताला और इन लोगों को एक्सपोज करे, वैसा करिए बोल के दुआ करिए बस। इंशाअल्लाह। ठीक है शबाज भाई, ओके। तो समीर खान को अगर लग रहा होगा कि भाई वो हीरा गोल्ड में नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, भाई समीर तेरे ऊपर बहुत कुछ होने वाला है। तेरी छोड़ मैं बोलूंगा नहीं है अभी। और हाँ, गिड्डी भागी हुई है अभी। गिड्डी कहाँ पे थी ये बताता हूं मैं आपको। एचएस रेसिडेंसी में थी। गिड्डी जो है एचएस रेसिडेंसी में थी। ये एचएस रेसिडेंसी का एड्रेस है, ठीक है। अभी वहां पे है कि नहीं है पता नहीं, बट गिड्डी जो है एचएस रेसिडेंसी में थी। और एक खास बात आपको मैं बोलते हुए फिर अपना अली भाई को दूंगा कि जिस तरीके से मैंने मुश्ताक की प्रॉपर्टी बताई थी, जिसकी वजह से नोएरा का बेल, जिस तरीके से नोएरा का मतलब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अटक गई नोएरा, किस वजह से अटकी थी? मुश्ताक का जो मैंने खोला था उसके वजह से। और एक जन है अलीमुद्दीन, ठीक है, वो मेरे पास आया है। अब ये वीक में मैं पूरा उसका जो अटैच प्रॉपर्टी उसको बेचा हुआ है, वैसे मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ और जो उसको बेचा है, एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक हफ्ते में रख दूंगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक सेकेंड ना। मोहम्मद अलीमुद्दीन है ये इसका नाम। और ये मोहम्मद अलीमुद्दीन की जो प्रॉपर्टी जो इसको बेचा है वो ये है, लॉट नंबर 14, लॉट नेम एग्रीकल्चर ड्राई लैंड इन SY नंबर 113, सर्वे नंबर 113/A/1, प्रोडक्ट टाइप इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैटेगरी एग्रीकल्चर, सब कैटेगरी PS 18। तो ये प्रॉपर्टी का जो प्राइस है 4,52 लाख है, ठीक है। और ये पर गुंटा जो है 2,26,000 है। ये प्रॉपर्टी उसको बेचा है, इतना इसने मुझे अभी भेजा है, ये मेरे पास आया हुआ है ये अलीमुद्दीन। मैं इसके प्रॉपर डिटेल्स इसको जो बेचा है, जितने में बेचा है, और जो एग्रीमेंट है अटैच प्रॉपर्टी के, जो अटैच प्रॉपर्टी इसने एक नहीं बेचा है, इसने काफ़ी अटैच प्रॉपर्टीज बेचा है। इनफैक्ट दुबई में भी बेचा है, इधर भी बेचा है। और ये सारे प्रॉपर्टीज का मैं एकदम अच्छे से एक्सपोज करूंगा, जैसे मुश्ताक का किया था और इसकी अच्छे से बजाया था। तो जब मैं आयशा कौन थी मालूम है ना, नोएरा की पर्सनल असिस्टेंट, जब मैं उसको लेके आ जाऊंगा तो कितना खोल के बजाएगी वो, ठीक है। बॉम्बे में है वो,
इंशाल्लाह मैं उसको लेके आऊँगा, कन्विंस करूँगा उसको मैं आने के लिए। और उसके आने के बाद से फिर समीर खान तू तो गया, समीर खान के साथ में नोएरा का स्टेप सन नहीं है, रियल सन है, रियल सन अब्दुल कयूम अबू बकर, ठीक है। फिर इसकी बेटी जो है सोहा, इसकी माँ बिल्किस, इसका भाई इस्माइल, अब्दुल रहमान, अब्दुल अजीज, ठीक है, कमर जान, मुबारक जान, मुनीरा, ठीक है। इन लोग के ऊपर तो ऑलरेडी लिखला हुआ भी है। और इन लोग सब लोग जितने भी थे डायरेक्टर बॉडी में, आज जिनको ये स्टेप सन, कल को ये साली अपनी माँ को स्टेप मोम बना देगी, मादर जाने दो, गाली नहीं देने का था मुझे, हाँ, ये अपनी माँ को स्टेप बम बना देगी। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हाँ, तो खैर अभी उल्मा जो इसके साथ में थे, जैसे कि मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, जर्जीश, फिर क्या नाम है, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन कासमी, उनके बारे में अपना अली भाई बोलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, अगर जवा हो मेरे कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। भैया जितने भी हमारे हीरा गोल्ड के नॉन कंप्लेनर्स है, आपको आपका पैसा 32 तारीख को मिलेगा। 32 तारीख जानते हो कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूछा वेयर हैज ऑल द मनी गॉन, तो नोएरा शेख के हराम के वकीलों ने क्या कहा पता है? ओनली 580 करोड़ इज रिमेनिंग, रेस्ट ऑल वी हैव गिवन। मतलब नॉन कंप्लेनर जो 2017-18 में जब तुम्हारी आपा, मेरी आपा नहीं, तुम्हारी आपा जब वो जेल में गई थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं जब जेल से बाहर निकलूंगी तो सबसे पहले नॉन कंप्लेनर्स, मेरे फैमिली हीरा गोल्ड के मेंबर लोगों को पैसा दूंगी। मिला क्या भाई पैसा? तो अभी तुमको ये समझना पड़ेगा, इस घर को आग लगी है इसी घर के चिरागों से। तो भैया अब घर जल गया है, अब घर साफ वाफ नहीं करोगे, मतलब उसी जले हुए खाकों के अंदर, घर के अंदर वो जो खंडर बन गया उसी में रहोगे? भैया तुमको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सिर्फ नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। तुम्हारा मेन मकसद क्या है? हीरा गोल्ड का पैसा तुमको वापस चाहिए या जन्नत चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल की जन्नत चाहिए तो मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हारे ही लिए आया हूं। मैं क्या काम करता हूं? मैं पहले अपनी जान की सलामत देखता हूं, अपनी जान की सलामती देखता हूं, अपनी जान को देखता हूं। दूसरा, मैं अपने बच्चे लोगों को ABCD पढ़ाता हूं, मेरे हिंदुस्तान को मजबूत करने की काम करता हूं। और तीसरा, आप लोगों को इस्लाम समझाता हूं। जितने भी है ना नाम निहाद मुसलमान, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, अरे पाकिस्तान भी हो, अफगान भी हो, हिंदुस्तान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अब हम आपको बता रहे हैं कि तुम्हारा पैसा तुमने कैसे दिया और फिर वो पैसा तुम वापस कैसे लाओगे, क्योंकि पैसा तो तुम्हारा चला गया है। तुम सोच, पूरा मुद्दा जो है गरीबों का वो यही है कि हमारा पैसा हमको मिलेगा कैसे वापस। तो नोएरा शेख 900 दिन रहकर आई है, एक कम 899 डेज जेल में रहकर आई है, और तुम्हारे पैसे को तुमसे छीनने के लिए वो बाकी के 10 साल भी रहने को तैयार है जेल में। समझ में आ रहा है कुछ? होश के नाखून लो। तुम्हारा पैसा तुमको नहीं देने के चक्कर में 899 दिन जेल में रहकर आई है, और वो हराम की पिल्ली, वो जो आलिमा बोलते हैं, वो जालिमा सब्जी बेचने वाली, वो सिर्फ हैदराबाद के गलियों में घूमने वाली, लोगों को टोपी पहनाने वाली, पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों को कैसे लूट ली, हम समझाते हैं आपको। तुम्हारा पैसा गया कैसे? जब तक तुमको वो चीज समझ में नहीं आएगी, तुम्हारा पैसा वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको नावेद सैयद समझा समझा के थक गए। 3 केस हो गया इनके ऊपर, और मैं आज आया हूं नावेद सैयद के साथ केस खाने आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे,
ठीक है। जो मोहम्मदी होता है ना, वो शराबी हो सकता है, वो जानी हो सकता है, वो बुज़दिल हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। हमारे साथ में उठना बैठना होगा। अगर शौक है तुमको हमारे साथ उठने बैठने का, तो तुम्हारा ये सच्चा होना बहुत जरूरी है कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। तो तुम्हारा पैसा गया कैसे, पहले ये चीज के ऊपर ध्यान दो। 2007 और 8 में सैयद मिराज रब्बानी साहब बंबई आए थे। बंबई के दौरे पे हम मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात देने के लिए हमको सैयद मिराज रब्बानी साहब ने जब दौरे पे थे, तो सैयद मिराज रब्बानी साहब हमारे दिल में बैठ गए थे, बस गए थे। हम सैयद मिराज रब्बानी साहब को बहुत सुन सुन के इस्लाम सीखे हैं, समझ में आ रहा है। तो सैयद मिराज रब्बानी जब 2007 में आए थे ना यहाँ पे, तो वो पकड़े गए थे। वहां से 1 साल तक हमारे सैयद मिराज रब्बानी दिन का 50-50 हजार रुपया उनका खर्चा हो रहा था 5 स्टार होटलों में रहने का। वो सारा पैसे का खर्चा कौन कर रहा था? नोएरा शेख। समझ में आया। और फिर इसकी बात जो मैं बोल रहा हूँ, सारी बातों का सबूत है मेरे पास में। मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो सैयद मिराज रब्बानी साहब बोले वही मैं बोल रहा हूँ। सैयद मिराज रब्बानी साहब साल भर 9 महीना हमारे भारत के चक्कर लगाए, मुंबई के रूप बदल के शर्ट पैंट पहन को बताया कि नोएरा शेख नाम की एक मुजाहिदा है, कट्टर अहले हदीस तौहीद पर स्थान के अंदर जितने भी है अरब मुमालकत, जितने भी देश है, वो सारे लोग मिलकर सैयद मिराज रब्बानी साहब की बातों में आकर ये नोएरा शेख के सट्टेबाजी के अंदर हमने हीरा गोल्ड के अंदर पैसा लगा दिया, हलाल तिजारत समझकर। तो इस घर को आग लगी है इसी घर के चिरागों से। तो हमको सैयद मिराज रब्बानी साहब पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, हमको अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करना चाहिए था। जो हमको अल्लाह उसके रसूल बता दे हमको उसी पे भरोसा करना चाहिए था। अल्लाह उसका रसूल काफी है हमारे लिए। लेकिन जैसे बरेलवी देवबंदी अपने अपने आलिमों के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, वैसे हम भी सैयद मिराज रब्बानी के पीछे आंख बंद करके चल रहे थे। अल्लाह ने आंख खोला हमारी। तो आज हमारी आंख अगर अल्लाह के पिल्ले मोती और रहमान का नाम लोगे FIR के अंदर, तो भी नोएरा शेख बिल में से बाहर निकल के पैसा देगी नहीं। के नए 5वें पति का समीर खान का भी अगर नाम ले लोगे, तुमको पैसा देने वाली नहीं, वो 6ठे पति के साथ में निकाह कर लेगी। मतलब हम मर्दों को 4 निकाह की जायज है, परमिशन है, लेकिन मैडम तो जितना मांगता उतना निकाह कर सकती है। मैडम के लिए अलग दीन आया है, मैडम के लिए अलग से दीन आया है, जो सूद को हराम को हलाल बोलकर हम जैसे लोगों को फंसा डालती है। तो हमको किसने फंसाया? हम नोएरा शेख को नहीं जानते थे। नोएरा शेख को हम अहले हदीस मुसलमान लोग कोई नहीं जानता था। हम हमारे मौलानाओं को जानना चाहिए। तो मेरे रसूल ने सिर्फ 40 घरों का हिफाजत करने का मेरे को अधिकार हुक्म दिया है, तो मेरे को अधिकार हुक्म दिया है, तो मैं अपने इलाके की 40 घरों की हिफाजत कर रहा हूँ। जो मेरे इलाके के 40 घर मेरे मस्जिद में आते हैं, उन मस्जिद वालों की हिफाजत कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैं अपने इलाके की मस्जिद का हिफाजत कर रहा हूँ, सारे इन्वेस्टर लोगों को इकट्ठा करके हम लोग जाएंगे। जब हमारा अल्लाह ताला हमको वक्त मौका मुकर्रर कर देगा, हम FIR करेंगे। सबका अलग अलग FIR होगा। और अगर तुम्हारा चौकी वाला FIR नहीं करता है, तो मैं 8वीं में ना हमारे पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले जब FIR नहीं ले रहे थे ना, तो मैं DCP वाले ऑफिस में गया था। DCP के ऑफिस में गया था बैंड्रा जोन में। सेंटा क्रूज वाला मेरा कंप्लेन नहीं ले रहा था ना, तो मैं DCP के पास गया था। 8वीं का बच्चा, 7वीं का बच्चा अपने हाथ से लेटर लिख के दिया इंग्लिश में। DCP ने फोन किया, पूरा चौकी 3 स्टार मेरा बैग ढूंढने आया था। पहले हवलदार भी नहीं आ रहा था, बाद में 3 स्टार आया मेरा बैग ढूंढने के लिए। मेरा बैग खो गया था, मेरी सामने वाली पंडिताई ने मेरा बैग चुरा ली थी मेरी माँ के झगड़े में। तो ये तो छोटे मोटे झगड़े में हम DCP के पास में जाते हैं, तो हवलदार 3 स्टार आता है बैग ढूंढने के लिए। तो तुम भी अगर FIR करोगे और तुम्हारा चौकी वाला FIR नहीं ले रहा है, तो फिर वहां के DCP के पास जाओ, और DCP अगर तुम्हारा FIR नहीं लेता है, तो फिर उसकी वीडियो बनाओ। इतना समझ में नहीं आता है। ये आजाद भारत है, ये चाय बेचने वाले का नहीं है। ये सिर्फ हलाल तिजारत बोल के हरामखोर सूदखोर नोएरा शेख का देश नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं हम गरीब लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। ये सूदखोर लोग
अमीर होते चले जा रहे हैं। ये 900 दिन जेल में बैठकर इसने अपने सूद का ब्याज डबल ट्रिपल चौबल कर ली है और बोलती है कोर्ट के अंदर सिर्फ 580 करोड़ देने का है, रेस्ट ऑल वी हैव गिवन। इंग्लिश समझ में आता है क्या तुम लोगों को? जितने भी इन्वेस्ट किए हैं नॉन कंप्लेनर, तुम लोगों को तुम्हारा पैसा मिलेगा। नोएरा शेख तो बोली थी कि मैं जेल से जैसी छूटूंगी तुमको पैसा दूंगी। नॉन कंप्लेनर, अंधी तकलीद करने वालों, बरेलवी देवबंदी के साथ में बॉक्सिंग करके हलाला करने वालों, तुम भी तो शिर्क कर रहे हो। अपने मौलानाओं के पीछे आंख बंद करके चल रहे हो। तुम्हारा मौलाना जब 2016-17 में लोगों ने परेशान होकर उनसे सवाल किया तो बोलते जब मिल रहा था तो हाफ हाफ, अब जब नहीं मिल रहा मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा जवाब देते। हमारा हलाल तिजारत का पैसा, खून पसीनों का कमाया हुआ हमारे वालिदैन का हमारा पैसा, तुमको तुम्हारा पैसा नहीं निकालने का है। लगता है हराम जादे हो इसलिए तुमको तुम्हारा पैसा नहीं निकालने का है। जो हलाल जादे थे, जिन्होंने खून पसीने से अपने पेट को काट काट के जिन लोगों ने पाई पाई जोड़ा है ना, वो हलाल तिजारत के अंदर सैयद मिराज रब्बानी साहब का चेहरा देखकर पैसा लगाए, जलालुद्दीन साहब आपका चेहरा देखकर पैसा लगाए। वो मोटी डायन को हम लोग नहीं जानते थे, समझ में आया कि नहीं? हम सिर्फ वारिसुल अंबिया को जानते हैं कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कौन है? वारिसुल अंबिया। कौन है? हम जैसे गरीब लोग, जो हम लोग है ना पूरी हरामकारी छोड़कर दुनिया से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैन बन गए हम। वो तो हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसे कौन गुमराह कर सकता है। मैं यहां पर आया ही हूं आप लोगों के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। हाँ, सट्टेबाजी में हमने नोएरा शेख के पैसा लगा दिया, ये हराम था, ये सूदी तिजारत था, लेकिन हमको किसने बोला हलाल है? सैयद मिराज रब्बानी ने। क्या हम वो डायन को पहचानते थे जो हैदराबाद के अंदर गली गली लूट रही थी? उसको कोई नहीं जानता था। जब तक सैयद मिराज रब्बानी साहब इंडिया से छूट के बाहर नहीं गए सऊदी, और वहां पर जाके उन्होंने जो तारीफ नहीं की होती तो हमारा पैसा आज हमारे पास होता। जो हलाल तिजारत बोल के सैयद मिराज रब्बानी साहब ने हमारा पूरा माल जो खींच लिया है, अपनी समधन के अकाउंट में ले लिया है। अब सैयद मिराज रब्बानी साहब के ऊपर जो जो एफआईआर करेगा, मोटी बिल में से बाहर निकल निकल के तुम्हारा पूरा चुकता करके वापस बिल में घुस जाएगी। समझ में आया? अगर तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए तो तुमको मौलानाओं पे एफआईआर करना पड़ेगा। ये मौलाना नहीं है, ये उलमाए सू है, ये मौलाना नहीं है। ये मौलानाओं का नाम खराब करने वाले लोग हैं। 2017 से 2025 हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज पूछ रहा है, वेयर हैज ऑल द मनी गॉन? सैयद मिराज रब्बानी, वेयर हैव यू गॉन? इंडिया के अंदर दौरा कर रहा है सैयद मिराज रब्बानी, और हम गरीब लोग जो पाई पाई के गुलिया, हम गरीबों का माल खा के बैठने वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अमीर चोरी करता है तो उसके भी हाथ काट दिए जाएंगे। कोई अगर अमीर के हाथ को बचाने आएगा तो मेरा नबी कहता है कि अगर मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। अब ये लोग मौलाना लोग हैं कि 2017 से 2025 हो गया है, हमारा पैसा सूद का डबल 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 ब्याज खा रही है ये बैठे बैठे, लेकिन पैसा देने को तैयार नहीं है। पैसा है ही नहीं, सारा प्रॉपर्टी ये बेच रही है। जो प्रॉपर्टी सरकार ने कब्जा कर ली है ताकि उसको बेच के हम गरीबों को पैसा मिले। तो किनको पैसा मिलेगा? जिन लोगों ने कंप्लेन किया है उनको पैसा मिलेगा, और पैसा बाकी जिनको चाहिए, जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, मौलाना लोग से लो तुम्हारे। क्योंकि तुम तो नोएरा शेख को नहीं जानते थे। जब तक सैयद मिराज रब्बानी फंसा नहीं था तब तक कोई नहीं जानता था। फंसने के बाद में नोएरा शेख पिक्चर में आई ली है। ये किसी को सिखाओ सिखाओ, मेरे को मत सिखाना। नोएरा शेख पिक्चर में आई कब? जब सैयद मिराज रब्बानी पकड़ा गया। तो अभी सैयद मिराज रब्बानी को पकड़ पकड़ के एफआईआर करो। सारे मौलाना लोग के नाम पे एफआईआर होगा, जिन जिन लोगों ने हमारा हलाल पैसा नोएरा शेख से हराम तरीके से डाल लिया ना अंदर, आग भर लिया ना अंदर। अब वो पैसा तुम्हारा था, तुमको तुम्हारा पैसा वापस चाहिए तो मौलाना नाम निहाद अहले हदीस
अबे अले खबीज लोग ये लोग जो हलाल को हराम बोलकर हमको, हराम को हलाल बोलकर हमको खिला दिए। ठीक है, फिर हम भी एफआईआर करके अल्लाह से उसके रसूल से बरी हो जा रहे। भाई अल्लाह उसके रसूल से जंग कौन करेगा? कुरान के अंदर सबसे आखिरी आयत, ये जो पूरी दुनिया के अंदर सूदी निजाम चल रहा है ना, उसी के ऊपर उतरी है। और हमारे मुसलमानों को तो पता ही नहीं है, कुरान छोड़ के बैठे हैं और ये हलाल तिजारत के पीछे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैडम नोएरा शेख पैसा दे देगी। पैसा तब देगी जब सैयद मिराज रब्बानी साहब के ऊपर तुम एफआईआर करोगे, जलालुद्दीन कासमी पे एफआईआर करोगे, तो ये बिल में से बाहर निकलकर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए जो जो एफआईआर करेगा उनको पैसा देगा। सारा पैसा नहीं देने वाली हो। जो 900 दिन जेल में जाकर आ गए और फिर भी तुमको पैसा नहीं दी, वो 9 साल और रहेगी जेल के अंदर मगर तुमको पैसा नहीं देगी। तो समझा करो, जिसने हिजाब पहना था तुमको लूटने के लिए, वो हिजाब उतार चुकी है। अंधे हो, सुम्मुन बुकमुन उम्यून फहुम ला यरजून। ठीक है, कोई बात नहीं, मत आओ सीधे रास्ते पे, अंधे बहरे गूंगो। हमको अल्लाह ने हिदायत दिया है, तभी हम बोलने की ताकत रखते हैं, और जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। समझे? जहाक तनवीर हैदराबाद के अंदर बैठे हैं, कब आओगे हमसे डिबेट करने के लिए? इधर सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी को हम नहीं छोड़ रहे, तुम तो टॉम डिक एंड हैरी हो। समझे? 10 साल वाला, 10 लाख वाला, 10 लाख खत्म हो 10 लाख देखो भैया, हमारा 4 लाख फंसा हुआ है। वो 4 लाख रुपया लेने का हमको है ना, वो नहीं आ रहा है, अंदर गुस्सा नहीं आ रहा है। तो 4 लाख वसूलने का, मेरा पैसा वसूलने का गुस्सा नहीं आ रहा है। और हीरा गोल्ड के नाम पे नोएरा शेख को कितने लोगों ने वीडियो बना बना के लूट लिया है, उसमें से यूनुस सैयद है। यूनुस सैयद को 10 लाख रुपया मिला, वीडियो बनाना बंद कर दिया। उससे पहले कितना डिटेल में यूनुस सैयद वीडियो बना रहा था आपको पता है? सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, सारे मौलाना लोगों को एक्सपोज किया, तो नोएरा शेख ने उसको 10 लाख ऐसे ही दिया। अब वो 10 लाख रुपया खत्म हो जाएगा ना, फिर यूनुस सैयद आएगा तुम्हारे सामने और फिर तुम्हारे को बोलेगा कि हीरा गोल्ड से पैसे निकालो, पैसे निकालो, फिर उसको रिश्वत देगी। ऐसे ही सबको रिश्वत दे रही है। मोतीउर रहमान को पैसे मिल रहे हैं, यूनुस सैयद को पैसे मिल रहे हैं, ये सब सबूत है। अब ये भाई को देखो, मेरे को दिया है। हाँ, मैं तुम लोग को पूरा पर्ची दिखाऊंगा। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, देखो जिस तरीके से उस टाइम पर 2021 में नोएरा शेख अकील और मुनीब को मेरी सुपारी दे रही थी हाथ पैर तोड़ने के लिए। सोचो, उसी तरीके से समीर खान के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा भेजा गया। क्यों? अकील मुनीब को तोड़ने के लिए। ठीक है, 2025 में मेरे पास में डिटेल है, मैं वो चलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है। समीर खान के अकाउंट से मुझे पैसा आया है अकील मुनीब को वो करने के लिए, और बहुत सारे जन हैं। आयशा को मैं लेके आऊंगा, उस दिन से बराबर पूंगी बजेगी मोटी की। ठीक है, बाकी अली भाई कंटिन्यू करो। बस देखो, किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब? हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए हैं। तो जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स है, हर कोई जो मीठी मीठी बात कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा अपना है। तो देख लो, जो लोग फील्ड में से गायब हो गए, जो 2017 से चिल्ला रहे थे, अभी कौन कौन रुका है तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए? हम तुम्हारे लिए इसलिए रुके हैं क्योंकि अल्लाह राजी हो जाए हमसे। हमारी नीयत क्या है? मेरा रब राजी होना मांगता है। पूरी दुनिया अगर नाराज हो जाएगी चलेगा। ये सैयद मिराज रब्बानी, ये जलालुद्दीन कासमी, ये लोग अहले हदीस है, ये लोग सच्चे ही नहीं है। इन लोगों ने पहले ही तहकीकात किया नहीं, खाली देखा माल इतना सारा, बोले हलाल है। हाँ, हलाल है। वेयर हैज ऑल द मनी गॉन? वेयर इज द गोल्ड? वेयर इज हीरा? वेयर इज द डायमंड एंड वेयर इज द गोल्ड? कहां है? सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का जज साहब पूछ रहा है, उसको सवाल का जवाब नहीं मिला, तुम जैसे पब्लिक को कहां से मिलेगा रे? और दूसरा, जो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में नोएरा शेख, वहां पर बैलेंस शीट नहीं दिखा रही है आरओसी में, और वहां पे केस हार गई आरओसी में। हाँ,
वहां पर बैलेंस शीट नहीं दिखा रही है। तुम लोग को तो छोड़ो, हम लोग को तो छोड़ो, आरओसी में नहीं दिखा रही है, क्योंकि बिजनेस नहीं था तो बैलेंस शीट कहां से दिखाएगी? ठीक है, ये कॉमन सेंस है। कोई भी इंसान अगर कंपनी खोलता है तो सरकार को उसका सालाना कमाई दिखाना पड़ता है, उसी को कहते हैं बैलेंस शीट, कि साल भर में तूने कितना कमाया। अरे भाई नोएरा शेख ने कमाया नहीं, सब हजामीज कर लिए। नो बैलेंस शीट इज देयर, देयर हैज बीन नो लॉस एट ऑल, सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 899 900 दिन एक कम, बीबी मीटर चालू था भाई। कुछ समझ में आ रहा है? ये सूदी निजाम है, ये पूरी दुनिया के अंदर सूद चल रहा है। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है सबसे आखिर में, जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग किया। अब ये हराम की पिल्ली और इसके जितने भी दलाल है, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, मौलाना जर्जीस, अगर ये चारों के चारों और बाकी के जितने भी छोटे मोटे दलाल है सबके सब भी आ जाएंगे ना, तो अली भाई को शिकस्त नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अली को अल्लाह ने अली बनाया है भाई। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इस्लाम कबूल कर ले। अरे भाई तुम लोग खुद ही आपस में लड़ते रहते, सैयद मिराज रब्बानी को सारे मुसलमानों तो मिलके कंप्लेन करके फंसा दिए थे। तुम मुसलमान लोग ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, तो भाई हमारा क्या होगा? हमको अल्लाह हिदायत नहीं देता तो हमको इस्लाम समझ में नहीं आता। इस घर को आग लगी, इसी घर के चिरागों से तुम्हारे मौलाना लोग ने पूरे मुसलमानों का नाम खराब करके रखेला। ये सैयद मिराज रब्बानी सूद को सूद नहीं बोलता, हलाल बोलता है, और जब तक मिल रहा था तो मीठा मीठा, और जब नहीं मिल रहा तो कड़वा कड़वा। तो कितना सब्र करने का? 7 8 9 साल होने आया है, तुम्हारी मैडम अभी तक 1 रुपया दे रही नहीं है, और इन्वेस्टर लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट में ले रही है। 2025 में इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने मासूम गरीब मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे तुम्हारे हीरा गोल्ड की दलाल दायन। तो नोएरा शेख के जितने भी दलाल लोग हैं, खास करके मौलाना, नाम निहाद मौलाना, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, मौलाना जर्जीस, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, मोटी का शैतान, तू भी नहीं बचेगा मेरी जान। ना। और अगर जो ये डायन बोल रहे हैं, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो थंबनेल में मैंने व्हाइट बुड़के में अच्छे से एनलार्ज करके, जो कोर्ट में आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट, चलता फिरता मुर्दा नोएरा, वही डाला है मैंने थंबनेल में। कफन पहन कर आई है। हाँ, हम गरीबों का बर्बादी करके ये अपना बंगला बना रही है, सोच रही जिंदगी भर इस दुनिया में रहेगी, अल्लाह को मुंह दिखाने का नहीं है इसको। हम गरीब लोग किस तरीके से जी रहे। मेरी माँ बीमार थी, मेरे पास पैसा नहीं था, पाई का मोहताज था मैं 2022 में। 9 महीना मेरी माँ बीमार थी, इसने पैसा नहीं दिया। बाप बीमार हुआ तो भी इसने पैसा नहीं दिया, लेकिन हमने मांगा भी नहीं, सब कुछ खुदा से मांग लिया, मुस्तफा को मांगकर। अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे पास में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और जिसके पास में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम आते ना, अल्लाह उसकी गैब से मदद करता है, मालूम है। तो हम जब जब मुसीबत में फंसे तब तब अल्लाह ने हमारी मदद की है। तो हमको बस इतना ही कहना है कि और कितना सब्र करे पब्लिक, मैं तो करूंगा, मेरी आवाम कब तक करेगी? मेरी आवाम परेशान है, मेरे मस्जिद के लोग परेशान है, मेरे मस्जिद का 5 करोड़ है। हर अल्लाह का बंदा मेरी तरह अपने अपने इलाके के अंदर, मस्जिदों के अंदर से जो पैसा गया है, वो पैसा दिलाने के लिए आप लोगों को, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, ये हराम खोरों के ऊपर आपको कंप्लेंट डालना पड़ेगा। हम वो कौम के लोग हैं जो अपने खलीफा को भी मिंबर रसूल पर चढ़ने नहीं देते जब तक वो हमारे सवाल का जवाब ना दे दे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल पर जा रहे थे खड़े होकर खुतबा देने के लिए, लोगों ने रोक दिया। आप तब तक खुतबा नहीं दे सकते जब तक ये ना बता दे कि आपने ये कुर्ता कैसे सिलाया। हमारे पास में तो फ्रंट पीस है, तुम्हारा पूरा कुर्ता कैसे सिल गया? तो उमर रजी अल्लाह ताला ने ये सवाल का जवाब उनके बेटे ने दिया, अब्दुल्ला इब्ने उमर। उन्होंने कहा मेरा एक टुकड़ा था, मेरे अब्बू का एक टुकड़ा था, मैंने अपना टुकड़ा अब्बू को हदिया कर दिया, तभी जाके उनका कुर्ता बना है। तब जाके उम्मत ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में अगर कोई रसूल बनकर आते तो उमर बनकर आते, वो उमर तब चढ़े और फिर उसके बाद में खुतबा दिए। तो ये नोएरा शेख का दलाल सैयद मिराज रब्बानी, इनकी औकात क्या है? ये जलालुद्दीन कासमी की औकात क्या लंगड़ेगी?
जो हमको लंगड़ा लूला कर दिया है अवाम को। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे जंग पे तो सबसे आगे, और जंग से लड़कर आते थे तो सबसे पीछे आते थे, ताकि कोई हमला कर दिया तो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुकाबला करने के लिए खड़े रहे। और तुम मौलाना लोग मीठा मीठा हप हप मुक्तदियों को खिला दिए, मीठा मीठा खुद खा लिए, और कड़वा कड़वा पीछे जो नमाज पढ़ रहे तो उनको खिलाए। छोड़ूंगा नहीं बेटा, जब तक सीने में सांस चलती रहेगी तुम नाम निहात सऊदी परस कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। तो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स, मैं तब हथौड़ा मारता हूं जब लोहा गरम है। मैं ऐसे ही खोटा लोहे के ऊपर हथौड़ा मारने वाला आदमी नहीं हूं, अपने आप को थका के लेने वाला आदमी नहीं हूं। तो नावेद सैयद भाई के पास मैं दोबारा इसलिए आया हूं क्योंकि अब लोहा गर्म हो चुका है। जितने भी कंप्लेनर्स है आप लोगों का तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन नॉन कंप्लेनर्स आप लोगों के लिए आया मैं यहाँ पे। नावेद सैयद आपके लिए भी मदद करेगी, आप भी मुसलमान भाई हो हमारे, समझ में आ रहा है। जितने भी नॉन कंप्लेनर्स है आप भी हमारे भाई हो। हम वैसे नहीं है कि नॉन कंप्लेनर मुनाफिक और कंप्लेनर मुनाफिक और नॉन कंप्लेनर फैमिली मेंबर, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, हमको तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अली जंग पे जा रहे हो, जंग से बेहतर है कि एक आदमी अगर तुम्हारी बात को मानकर हिदायत अगर उनको मिल जाए, सीधे रास्ते पे आ जाए, तो वो तुम्हारे लिए जंग से बेहतर है। तो हम जंग नहीं करना चाहते, हम हमारे नॉन कंप्लेनर्स जो अभी तक आंख बंद करके सैयद मीरा रब्बानी जलालुद्दीन कासमी जैसे हराम के पिल्लों के पीछे आंख बंद करके तकलीद कर रहे हैं, अंधी तकलीद हराम है। इनसे पूछो कि नोएरा शेख को आप लोग जानते थे या आप सैयद मीरा रब्बानी साहब को जानते थे? ये सवाल का जवाब अपने दिल से करो। आप नोएरा शेख को जानते थे या सैयद मीरा रब्बानी साहब को जानते थे? जब सैयद मीरा रब्बानी मुसीबत में आए, यहाँ के मुंबई के लोगों ने, सो कॉल्ड मुसलमानों ने जब उनको घेर लिया, मुशरिकों ने, बिद्दतियों ने, तो बचाने वाली नोएरा शेख कहाँ से आई? हैदराबाद से आई। 50-50 हजार रुपया दिन का खर्चा की, और फिर उसके बाद में सारे अहले हदीसों के साथ में बरेलवी देवबंदी मुसलमानों को भी लूट डाली। लूटी ना? तो ये क्या पैसा तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए? और पैसा चाहिए तो मौलानाओं के ऊपर एफआईआर करना पड़ेगा, वरना वो बिल में से बाहर नहीं निकलेगी। बिल में से बाहर नहीं निकलेगी, वो वापस जेल में जाने को तैयार है, लेकिन तुमको पैसा देने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा मैं कि देखिए, इम्प्लीड होइए, एफआईआर कीजिए किसी भी तरीके से, जहाँ इम्प्लीड हो सकते हैं इम्प्लीड होइए, अपना एग्जिस्टेंस बताओ और एफआईआर करो। एफआईआर में मौलाना लोग का नाम डालो, और ये जितने भी जैसे नोएरा शेख जिसको अपना ये बना रही, जैसे अपना बेटा जो है उसका वो स्टेप सन हो गया है, कल माँ को स्टेप मदर बोल देगी, कल बहन को स्टेप सिस्टर बोल देगी। ठीक है, वो ये नीच जात की औरत है। देखो, जब मुतीउर रहमान का वीडियो आता है तो बोलता है कि नफा नुकसान में भी तुम लोग ने साइन किया है, तो नुकसान हुआ है क्या? आरओसी में नोएरा शेख बैंक का अपना बैलेंस शीट नहीं दिखा रही है। अगर लॉस हुआ है, अगर नुकसान हुआ है, तो कोर्ट पूछेगा ना किधर लॉस हुआ है, तो नोएरा के पास जवाब नहीं है लॉस किधर हुआ है। ठीक है, तो वो चीज, इसका मतलब क्या? वो खा गई। मैं शुरुआत से स्टार्ट से मैं बोल रहा हूं, जैसे कि 50,000 करोड़ का ये स्कैम था, इसको 5,600 करोड़ का बताया सीसीएस ने, क्योंकि नोएरा शेख ने डाटा डिलीट कर दिया था। एफएसएल में गया, एफएसएल में से कितना रिट्रीव हुआ? 1,72,000। वो 172 लाख जो है ना, वो 0172 का आईबीजी चल रहा था। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं खुद एम्प्लॉय था। 00001 नंबर का आईबीजी दिखा दो, नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि उससे पहले था मेंबरशिप से पहले था शेयर सर्टिफिकेट, वो ऑफलाइन था। ठीक है, उसके बाद आईबीजी 2014 से चालू हुआ है। तो इसने जितने भी पेपर्स थे ऑफलाइन के वो हटा दिया, ऑनलाइन का रखा, जहां से आईबीजी अगस्त 2014 से स्टार्ट हुआ। अब वो आईबीजी में से भी अब जो है नोएरा की वकील बोल रही है सिर्फ 580 करोड़। ठीक है, तो सबका पैसा हजम हो गया। तुम लोग को अगर अपना पैसा चाहिए तो जाके कंप्लेन करो और
खास करके जितने मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, अब्दुल कयूम और क्या बोलते हैं अबू बकर, इस्माइल, समीर खान। देखो मैं आयशा नया पति हाँ अभी नया पति और एक आएगा, छोड़ो ये जब जाएगा। जो ब्लैक मनी है ना, ब्लैक मनी के बारे में, काला पैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, पीछे रिवाइंड करके देख लेना। मैं आयशा को लेके आऊंगा और पूरा प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह मैं लेके आऊंगा आयशा को और समीर की बराबर बजाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। चलिए अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा अलीमुद्दीन को कौन सी प्रॉपर्टी बेचा है, ठीक है। अटैच प्रॉपर्टी थी, जिस तरीके से मुश्ताक को चूना लगाया उसी तरीके से अलीमुद्दीन को चूना लगाया। और इंशाल्लाह देखिए किसी भी तरीके से FIR करने की कोशिश करें, इम्प्लीड होने की कोशिश करें। मैं अगर कुछ अरेंज करूंगा तो इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद जाएं, FIR करने की कोशिश करें जिस तरीके से बताया अली भाई ने। जाओ भाई DCP को लेटर लिखो, कानूनी हक है तुम्हारा FIR करना, ठीक है। जब स्कूल बैग के लिए FIR हो सकता है तो इतने बड़े पैसे के लिए क्यों नहीं होगा? अरे पुलिस इज अवर सर्वेंट मैन, पब्लिक सर्वेंट। तो हमारे पब्लिक सर्वेंट के पास में अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या पाकिस्तान जाएंगे तुम्हारा पैसा लेने के लिए? क्या तुम पाकिस्तान जाओगे? हाँ। हिंदुस्तान की सरकार जो है वो तुम्हारा इंतजार करती है, जो जैसा दिखता है वो वैसा उससे बात करती है। तुम फकीर बन के वाह करके जाओगे तो ऐसा बात करेगा, और तुम अगर अकड़ के जाओगे, तुम्हारा संविधान अधिकार है कि भाई मेरे को कंप्लेन करने का, नोएरा शेख इसका नाम है और ये दलाल सैयद मिराज रब्बानी की वजह से मैंने इस पे भरोसा करके पैसा डाला, खलास तुम्हारा लेना ही है कंप्लेन। नहीं तो फिर DCP है वहां पे बैठेला, वो वहां से फोन करके गाली देगा, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग हिज कंप्लेंट। तो फिर वो बराबर बोलेगा अरे क्यों चले गए वहां पे पप्पा के पास। डिपार्टमेंट है, हर सीनियर का एक सीनियर होता है, तो अगर तुम्हारा जूनियर काम नहीं करा तो सीनियर के पास जाओ, वो भी काम नहीं करा तो MIM है ना हमारे पास, असद भाई की पार्टी है, हर कोने कोने में असद भाई के कार्यकर्ता है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सारे के सारे ईमानदार तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो ईमानदारी से काम करे। जाओ उनसे काम करवाओ, खुशी खुशी कुछ दे देना, हाथ में रख देना। अगर तुम्हारा लाखों रुपया निकालने का है तो मौलाना के ऊपर FIR जरूर करना। ये सैयद मिराज रब्बानी नोएरा शेख का समधन है, समधी जी मीठा मीठा हफ हफ कर लिए, कड़वा कड़वा हमें दे दिए। हम कहाँ लेके घूमे इसको? कड़वा है, बहुत कड़वा है, ये भी ले लो हराम के पिल्लो। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। चलिए अस्सलाम वालेकुम। पुलिस स्टेशन में धरना, 2 DCP पुलिस के पास जाओ। हाँ शाबाश भाई, वही बोल रहे हम लोग भी, DCP के पास जाओ, ठीक है। रफत भाई को लेके यही काम करना पड़ेगा शहबाज भाई। तो इसी के साथ में मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम। वैसे भी 50 मिनट से ऊपर हो गया, 60 मिनट का हो गया। देख लेना ये वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें जो बताया है वो चीज़ खोलूँगा मैं।